भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु बम में क्या फर्क है? आपने कहा परमाणु बम में भी कैटेगरी है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का परमाणु बम इंपोर्टेड है और हमारा सेल्फ क्रिएटेड है, तो हम सेल्फ रिलायंट है। पहली बात है, पाकिस्तान ने ये चाइना से लिया कुछ कंपोनेंट, इधर उधर से इंटेलिजेंस ली। चाइना ने खुद एस्पियोनाज नेटवर्क से लिया था और उन्होंने पाकिस्तान को पास ऑन किया। तो पाकिस्तान का परमाणु बम इज़ नॉट अ सेल्फ रिलायंट डिवाइस। उसके ऊपर चाइना का प्रेशर है, उसके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है एक हद तक। इंडिया सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर पावर ऑफ ऑल काइंड्स। और उसका नतीजा यही निकला कि हमने 2023 में परमाणु ऊर्जा के लिए भी अपना खुद का प्लांट बनाया, हम अपना रिएक्टर भी बना पाए। ना सिर्फ हमने परमाणु बम बनाया, हमने सिविलियन रिएक्टर भी 100% इंडिजीनियस बना लिया है। दोनों काम हमने कर लिया और उसी वजह से हम थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर पाए। हमारे पास जो एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने की, पाकिस्तान को कोई नहीं देने वाला। तो पाकिस्तान हमेशा एक कदम पीछे रहेगा इसमें। और इसी अटल जी ने कहा था ना कि आप एक बार डालोगे, अगली सुबह नहीं देखोगे आप, क्योंकि आप तो 10 किलोमीटर रेडियस वाला डालोगे मैं तो 500 किलोमीटर तक हिला दूंगा। सो इसलिए दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। और दुनिया के जितने देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इजराइल हो, इन सब के पास परमाणु है। इनके पास कौन सा वो देश है जिसके पास सबसे खतरनाक परमाणु है? अमेरिका और रशिया दोनों के पास है। रशिया के पास सोवियत एरा के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और अमेरिका के पास वो तो नहीं घातक। एक्चुअली नंबर्स में अगर आप देखिए तो रशिया के पास ज़्यादा है परमाणु हथियार कंपेयर टू अमेरिकन, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के पास इतने हथियार हैं कि पृथ्वी को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो सिर्फ अपने हथियारों से। तो इसीलिए वो क्रिटिकल नंबर तो अचीव हो चुका है कि धरती ही खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं अगर इन्होंने अपने आधे न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ दिए एक दूसरे पे। सो अमेरिका और रशिया आर द मोस्ट इनका हेविली, क्योंकि ये कोल्ड वॉर एरा के हैं तो इन्होंने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना के रख रखे थे। उसके बाद चाइना has also got a lot of nuclear weapons. ये परमाणु इन लोगों ने शांति के लिए बना रखे हैं? नहीं, ये तो कहाँ है सब। हम ही एक ऐसे देश थे जिसने शुरू किया था परमाणु मिशन अपना। इनफैक्ट होमी भाभा ने शुरू किया था भारत में परमाणु को। और ये जो क्रैश में उसके बाद उनकी वो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि होमी भाभा ने वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और तब मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिससे ओपेनहाइमर ने बॉम्ब बनाया वो पता भी नहीं था किसी को। लेकिन 1944 में होमी भाभा ने उस समय टाटा को GRD टाटा होंगे उस समय, GRD टाटा को लेटर लिखा कि फंडामेंटल फिजिक्स में एटॉमिक साइंस में स्टडी होनी चाहिए। और तब उदय हुआ 1944-45 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बम बना नहीं था। तब उदय हुआ TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1948 में आज़ाद भारत में जब पहली बार डिपार्टमेंट्स घोषित किए गए तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी बना और सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बना और बाद में इन दोनों को कंबाइन किया गया। उसके बाद इसको प्रधानमंत्री के ऑफिस में लाया गया 1954 के आसपास। और 1956 में इंडिया ने अप्सरा नाम का एक रिएक्टर था वो बनाया जिसमें इंग्लैंड से फ्यूल आता था और हम टेस्ट रिएक्टर देखते थे। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। और होमी भाभा, ऑफकोर्स होमी भाभा पास्ट अवे 1966। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि होमी भाभा जो एयर क्रैश में मरे वो भी काफ़ी सवालिया निशान। 62 में आई थिंक चाइना वॉर हुआ, 64 में चाइना बिकेम न्यूक्लियर पावर, 64 में नेहरू ऑल्सो पास्ट अवे और 64 में होमी भाभा सेड कि मेरे को 18 महीने दो, मैं बम बना दूंगा, क्योंकि चाइना ने हमें धोखा दिया था और चाइना न्यूक्लियर पावर बन चुका था। सो 64 में ही सेड और 66 में ही डाइड मिस्टीरियसली इन एन एयर क्रैश। जब भारत ने 1974 में एक्चुअल में पोखरान 1 का टेस्ट किया और उन्हीं के शिष्य थे होमी सेटना, उनका भी नाम होमी था, तो होमी सेटना ने एग्जैक्टली 18 महीने लगाए न्यूक्लियर बम बनाने में। तो होमी भाभा हैड दैट प्लान always.